दोस्तों, जंग के बीच में ईरान में वोटिंग जारी है और ईरान में वोटिंग ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद का ऐलान किया गया, जिनकी शहादत हुई और उधर ये ऐलान कर दिया गया कि 50 दिन के अंदर जो हैं ईरान में चुनाव होंगे और ईरान में वोटिंग जो हुई है उसकी गिनती लगातार जारी है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी है, जहां आमने सामने साफ तौर पर दो लोगों के बीच में कड़ा मुकाबला चल रहा है। जहां एक तरफ अगर बात की जाए तो सईद जलीली साहब चुनावी मैदान में हैं, जो आयतुल्ला अली खमेनी साहब के करीबी बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जगह चुनावी मैदान में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी के करीबी बताए जा रहे हैं मसूद पेजेश्किन, जहां कड़े कांटे की टक्कर जो है दोनों लोगों के बीच देखने को मिल रही है। जहां ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 50% के आसपास अगर वोट या बहुमत किसी को भी नहीं मिलता है तो दोबारा ईरान में चुनाव कराए जाएंगे। पर कई चुनाव के दौरान ये देखने को मिला कि बारीक से बारीक अपडेट जो है वो लगातार लोगों के सामने आने लगी। जहां सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तकरीबन सुबह 7:30 बजे वोटिंग की जो गिनती है वो बताई गई, जहां ये बताया कि तकरीबन 1,36,06,410 वोट जो हैं वो डाले जा चुके हैं। और इन 1 करोड़ में अगर बात की जाए तो सईद जलीली साहब को 42,66,386 वोट मिल चुके थे। वहीं मौसाद पेजेश्किन, जो कि सुबह 7:30 बजे की डिटेल सामने आई, यह बताया गया कि 42,44,815 वोट जो हैं वो मौसाद पेजेश्किन को मिल चुके थे। वहीं तीसरे नंबर पर बताया गया कि मोहम्मद बगैर जो चुनावी मैदान में हैं उन्हें तकरीबन 13,85,083 वोट मिल चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए तो तकरीबन मुस्तफ़ा पुर मोहम्मदी साहब को 80,506 वोट मिल चुके थे सुबह 7:30 बजे तक। यह डाटा जो है वो लोगों के सामने रखा गया। फिर तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास जो है एक और डाटा ईरान की तरफ से लोगों के सामने रखा गया, जहां बगेरी साहब को पछाड़ते हुए अचानक से आगे निकल गए मौसाद पेजेश्किन। सईद जलीली साहब को उन्होंने पीछे पछाड़ा और आगे निकल गए, जिसकी काउंटिंग दोबारा सामने आई तो तकरीबन 7:30 बजे तक वोटिंग की जो गिनती है वो 1 करोड़ के आसपास पड़ी थी। वहीं ये बताया गया कि अब तकरीबन वोट जो हैं वो 1,90,69,713 वोट पड़ चुके हैं, जिसमें यह बताया गया कि मौसाद पेजेश्किन को तकरीबन 83,02,577 वोट पड़ चुके हैं। वहीं सईद जलीली साहब को 71,89,756 वोट पड़ चुके हैं। वहीं मोहम्मद बगैर साहब को तकरीबन 26,76,512 वोट पड़े हैं। वहीं बात की जाए मुस्तफ़ा पुर मोहम्मदी साहब की तो उन्हें 1,58,314 वोट पड़े हैं, जो कि सुबह तक आयतुल्ला अली खमेनी साहब के करीबी सईद जलीली साहब जो हैं वो मैदान में आगे चल रहे थे। फिर कड़े मुकाबले की टक्कर में सईद जलीली साहब को पछाड़ते हुए तकरीबन 9 लाख वोटों का अंतर जो है दोनों के बीच में चल रहा है और 83 लाख वोट जो हैं वो मसूद पेजेश्किन साहब को मिल चुके हैं, जिसकी तस्वीरें, जिसका डाटा जो है वो लगातार सामने आ रहा है। जहां ये बताया गया कि वोटिंग प्रक्रिया किस तरीके से चलती है, किस किस तस्वीरों को देखने की चीज़ें सामने आ रही हैं। जहां शिया धर्मगुरु मुस्तफ़ा को राष्ट्रपति चुनाव में पिछड़ना पड़ गया है, जिसकी जानकारी दी गई और यह बताया गया कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की विमान दुर्घटना में इंतकाल के बाद, उनकी शहादत के बाद चुनाव परिणाम आने शुरू हो गए, जहां शुरुआती रुझान में उम्मीदवार सईद जलीली ने बढ़त बना ली थी, जबकि सुधारवादी उम्मीदवार मसूद पेजेश्किन दूसरे स्थान पर थे। इस चुनाव की सबसे खास बात, शिया धर्म से जुड़े उम्मीदवार इस चुनाव में बहुत पिछड़ गए हैं, जिसकी जानकारी जो है वो दी गई और यह बताया गया कि शिया धर्मगुरु मुस्तफ़ा पुर मोहम्मदी बहुत बुरी तरह से सईद से पीछे चल रहे हैं।
जहां बताया गया कि मंत्रालय के आधिकारिक मोहसेन इस्लाम के मुताबिक 28 जून को हुए इलेक्शन के अब तक गिने गए तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा वोटों में से शुरुआती रुझानों में सईद जलीली को 1 करोड़ से अधिक वोट मिले, जबकि पेजिशकिन को 42 लाख वोट मिले थे। वहीं संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कलीबाफ को 13,80,000 वोट मिले थे। वहीं शिया धर्मगुरु को 80,000 वोट ही मिल पाए थे, जिसकी जानकारी सामने दिखाई। और यह बताया गया है कि ईरान के कानून के अनुसार विजेता को डाले गए सभी वोटों को 50% से अधिक वोट मिलना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो दौड़ के शीर्ष 2 उम्मीदवार 1 सप्ताह के बाद होने वाले दूसरे चुनाव में आगे बढ़ेंगे। ईरान के इतिहास में सिर्फ एक बार दूसरे दौर के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, और वो भी 2005 में हुआ, जब मसूद अहमदजान ने पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशमी को हराया था। क्या 2005 का इतिहास जो है फिर से दोहराया जाएगा, जिसके बारे में बताया गया। और ये बताया जा रहा है कि आखिरकार कौन है सईद जलीली, जहां ये बताया गया कि सईद जलीली राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग यानी कि एनएससी के पूर्व सचिव रहे हैं, और वे दूसरे देश के प्रमुख परमाणु वार्ताकार रह चुके हैं। उन्होंने पश्चिम देशों और ईरान के बीच परमाणु हथियारों को लेकर हुई बातचीत में अहम भूमिका भी निभाई है। जहां यह बताया गया कि मुख्य मुकाबला जो हो त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है, जहां राजनीति के कई जानकारों के मुख्य मुकाबला त्रिकोणीय है। 3 प्रमुख उम्मीदवारों में सईद जलीली हैं, जो ईरान के प्रमुख परमाणु वार्ताकार हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। तो वहीं दूसरे धड़े के माने जाने वाले ईरान की संसद के स्पीकर और राजधानी तेहरान के पूर्व मेयर मोहम्मद बाकर हैं, जिनके बारे में ये जानकारी जो है वो लगातार सामने बताई गई। जहां ये सबसे पहला सवाल खड़ा हो गया कि आखिरकार वोटिंग की प्रक्रिया कैसे चलती है। जहां भारत में जब वोट डाले जाते हैं तो स्याही लोगों के हाथों में लगा दी जाती है, ये प्रक्रिया भी ईरान में जारी है, ये लगातार किया जाता है, जिसकी जानकारी बताई गई। और चारों उम्मीदवार आखिरकार हैं कौन जो चुनावी मैदान में हैं, जिनके बारे में जानना समझना जरूरी है। जहां यह बताया गया खासतौर पर कि सईद जलीली जो हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग एनएससी के पूर्व सचिव रह चुके हैं, जो कि परमाणु हथियार को लाने के लिए, उसकी तमाम चीज़ों को दिखाने के लिए सईद जलीली साहब की अहम भूमिका थी। वहीं दूसरी तरफ बताया गया कि कौन है मोहम्मद बाकिर कालीबाफ। मोहम्मद बाकिर कालीबाफ को सईद जलीली गुट का ही माना जाता है। वे सांसद के मौजूदा स्पीकर हैं, वे तेहरान के मेयर हैं और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख भी रह चुके हैं। इसके साथ ही ईरान पुलिस प्रमुख भी रह चुके हैं। वहीं कौन है मुस्तफ़ा पुर मोहम्मदी, जिनके बारे में बताया गया कि मुस्तफ़ा पुर मोहम्मदी पूर्व कानून और गृह मंत्री रह चुके हैं। उनकी छवि एक कट्टरपंथी नेता की है, लेकिन वे ईरानी महिलाओं के साथ क्रूरता के खिलाफ रहे हैं। वे कह चुके हैं कि अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो हिजाब कानून को खत्म कर देंगे, जिसकी तस्वीर सामने आई। वहीं सबसे ज्यादा सवाल के जिनका जिक्र कहीं चुनाव में दूर दूर तक नहीं था, मसूद पेजिशकिन, जो अभी दौड़ में रेस में सबसे आगे चल रहे हैं।